प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते ही हो कि कोविड-19 की वजह से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस कम कर दिया है। ये सिलेबस उन्होंने सभी क्लासेस के लिए कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि +2 का सिलेबस यानी कि जमात 12वीं का विषय हिंदी का सिलेबस उन्होंने कम कर दिया है। ये सिलेबस उन्होंने कौन से विषय काट दिए गए हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भाग क प्राचीन काव्य में सूरदास जी के तीनों ही कविताएं हैं। मीराबाई पाठ नंबर 2 मीराबाई की 4 ही कविताएं हैं, इसमें से कोई भी नहीं काटी गई। पाठ नंबर 3 बिहारी जी के, इसके में से भक्ति वर्णन और सौंदर्य वर्णन काट दिया गया है। नीति के दोहे पेपर में आएंगे। पाठ नंबर 4 गुरु गोबिंद सिंह जी की जितनी भी कविताएं हैं वो सारी हैं। आगे आ जाता है हमारा आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त की सारी कविताएं हैं और जयशंकर प्रसाद जी की याचना कविता को काट दिया गया है। इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत की 2 लड़के कविताएं काट दी गई हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की सारी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वातने अज्ञा की भी कविताएं हैं। पाठ नंबर 10 डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की भी एक कविता काट दी गई है, मानव बनो मानव जरा। पाठ नंबर 11 गिरिजा कुमार माथुर की कविता आदमी का अनुपात, ये काट दी गई है। पाठ नंबर 12 धर्मवीर भारती जी की निर्माण योजना जो है वो काट दी गई है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा की दोनों ही कविताएं हैं। आगे गीता डोगरा की जो लिखी हुई कविता कच्चे रंग, वो काट दी गई है। निबंध भाग पे आ जाए तो निबंध भाग में पाठ 15 सच्ची वीरता, क्या निराश हुआ जाए अगर ये बोल पाते जलियांवाला बाग, ये तीनों निबंध हैं। जो कट गए हैं वो है समय नहीं मिला, शॉर्टकट सब और। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का भी कोई भी भाग नहीं काटा गया निबंध का। आगे है कहानी भाग। कहानी भाग में मधुआ और उपेक्षिता दोनों ही हैं। तत्सत और ठेस दोनों ही कहानियाँ काट दी गई हैं। एकांकी भाग में वापसी और रीढ़ की हड्डी दोनों ही हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें से रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल आधुनिक काल के कवियों का साहित्यिक परिचय, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, ये सारा ही कट गया है। जो बाकी है वो पेपर में आएगा। आगे भाग ख हमारा आ जाता है व्यवहारिक व्याकरण जो है। समास में से अभिव्ययी भाव समास जो है वो कट गया है। अलंकार में से श्लेष अलंकार कट गया है। छंद में से कवित्त छंद जो है वो काट दिया गया है। परिभाषिक शब्द अगर हैं हमारे तो वो जर्नलिस्ट से लेकर सरचार्ज तक करने हैं। टेम्परेरी से लेकर जोनल ऑफिस तक सारे के सारे कट गए हैं। विज्ञापन लेखन में सारे ही विज्ञापन हैं। पंजाबी से हिंदी में अनुवाद जो आपको अन्य गद्यांश दिए गए हैं अभ्यास के, उसमें से 7 से लेके 10 तक जो है वो कट गए हैं। निबंध लेखन जो है आपका वो 1 से 49 है, पर उसमें से कुछ निबंध जो है कट गए हैं, जैसे चांदनी रात में मरुस्थल की सैर, रेल दुर्घटना, स्वास्थ्य और व्यायाम, सदचरित्र, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल, मानव अधिकार, समय का सदुपयोग, भारतीय समाज में नारी का स्थान, ये कट गए हैं। अब आप देखो आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा कैसी होगी। पेपर आपको 100 अंक का आएगा, जिसमें से 80 अंक जो है आपके लिखती होंगे और जो बाकी 20 है वो आपके आंतरिक मूल्यांकन होंगे, जैसे कि असेसमेंट जाती है आपकी। जो आपको 80 नंबर का लिखती आएगा उसमें से 5 नंबर आपको सुंदर लिखाई के मिलेंगे। भाग क में 22 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए होंगे, जिनमें से 17 करने हैं जो 37 मार्क्स के होंगे, यानी कि 37 अंक के होंगे। भाग ख में पाठ्य पुस्तक से संबंधित 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से 3 प्रश्न करने होंगे जो कि 13 अंक के होंगे। भाग घ में हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, जिससे संबंधित 8 अंक का भाग आएगा आपको। भाग घ में रचनात्मक लेखन होगा जो 5 अंक का आएगा। भाग ड़ में व्यवहारिक ज्ञान है जो 6 अंक का आएगा
और भाग च में छंद एवं अलंकार आएंगे जो 6 अंक के होंगे। आपका प्रश्न पत्र की रूपरेखा आपने देखी। अब आप देखो मॉडल टेस्ट पेपर आप अपना देखो किस तरह से आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 37 भाग का आपका पहला प्रश्न ही आएगा। देखो आपको तरह तरह से प्रश्न डाले जाएंगे, कुछ बहुविकल्पी होंगे, कुछ सही गलत होंगे, कुछ अलग ढंग से इन्होंने उस भाग के आगे कितने ही भाग कर दिए हैं जिनको आपने करना है। ये सारा भाग आपका 37 मार्क्स का होगा। आगे भाग ख आ जाएगा आपका। भाग ख में आप देखो कि आपको कितने अंक का पेपर, देखो क निम्नलिखित भाग जो आ जाएगा आपका उसको पढ़कर दिए गए बहुविकल्प प्रश्न हैं उनमें से 5 करने हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो 4 अंक के होंगे। ये आपको सही गलत या किसी भी निर्देशानुसार दिए जाएंगे। जो आपको निर्देश ऊपर दिए होंगे उन्हीं के हिसाब से इनको करना होगा। भाग ग में पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न होंगे जो किन्हीं 7 के हमने उत्तर देने हैं। वो 7 अंक के होंगे। ये 1-1 अंक के प्रश्न होंगे आपके लिए। भाग ख में आपके देखो निम्नलिखित में से किसी एक के प्रश्न उत्तर देने हैं 40 शब्दों में। ये A2 लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएंगे जो आपने 3 अंक का एक होगा, 2 ही करने हैं, एक ही करना है, सॉरी 2 में से कोई एक ही करना है। आगे इसी तरह आपका एक और भाग होगा जो आपको निबंध भाग में से आ जाएगा, मधुआ कहानी आ जाएगी, उनमें से कोई एक करना होगा, ये भी 3 मार्क्स का होगा। इसी तरह भागों को बांटा गया है। आगे भाग क में आपका ऋतुकाल आ गया। इसमें जो भाग कट गया है वो तो रहने दे दिए और जो है उसमें से आपने प्रश्न करने हैं जो आपके 4-4 अंक के 2 हो जाएंगे, यानी कि 8 अंक का आपका हो जाएगा। आगे आपको आ जाएगा एक निबंध जिसको आपने करना है, वो आपका 5 अंक का है। उसके बाद आपके आगे पंजाबी गद्यांश अनुवाद हिंदी में करना है, वो 3 अंक का है। और आगे अंत पे आपको छंद और अलंकार दिए गए हैं, वो भी 1-1 करना है, 2-2 दिए गए हैं, उनमें से 1-1 करना है जो 3-3 अंक का होगा। इस प्रकार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आपका जो 30% सिलेबस कम कर दिया है, वो ज़्यादातर आपका जो सिलेबस है वो काट तो दिया गया है। इसके साथ साथ ही उन्होंने प्रश्न पत्र की रूपरेखा को इस तरह तैयार कर दिया है कि आप आसानी से उसको कर सको। जैसे कि 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप आसानी से कर सकोगे। इस तरह से आप अपना पेपर आसानी से कर पाओगे और अच्छे अंक ले पाओगे। धन्यवाद।